ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43। श्री भगवान उवाच पार्थे नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम ताति गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धारक के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकान अनुस्थित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। किंतु वह योग भ्रष्ट पूर्णवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, कल जो मैं बात कर रहा था कि भगवान कहते हैं ना इस लोक में ना परलोक में, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा साधक जो परमात्मा के इस मार्ग पर चला है, परमात्मा के मार्ग पर चला है, साधना पर के पथ पर चला है, परमात्मा के तरफ मुड़ा है, ऐसा संयमी, आत्मसंयमी, ऐसा साधक जो अंतर्मुखी यात्रा पर है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, कल्याणकृत, भगवान कहते हैं कल्याणकृत जो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला है, कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। यहाँ देखो, इस लोक और परलोक से अर्थ है इस लोक और परलोक से अर्थ उसका इतना ही है कि वाह जगत अंतर जगत। एक तो है वाह जगत में उसे कितनी सुख सुविधाएं हैं और अंतर जगत में उसकी मना स्थिति कैसी है, शरीर के स्तर पर सुख सुविधा और मन के स्तर पर मन की अवस्था।
स्टेट ऑफ माइंड, परलोक, बाह्य जगत, अंतर जगत। बाहर की परिस्थितियां जो शरीर को प्रभावित करती हैं, मन को प्रभावित करती हैं, और वही बाहर की परिस्थितियां जो मन को प्रभावित करती हैं, शरीर के साथ साथ जो मन को प्रभावित करती है, तो मन की अवस्था कैसी होती है ऐसे साधक की। तो भगवान कहते हैं वो इस लोक और परलोक दोनों लोकों में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आप दुर्गति का देखो, इसका अर्थ नहीं है कि कोई साधना के मार्ग पर जाएगा तो उसे बहुत सुख सुविधा होंगे, विलासता के साधन होंगे, बल्कि जिनके पास सुख सुविधा थी, भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, जैनियों के 24 जो राजा थे, जिनके पास सुख सुविधा थी, उन्होंने भी उन सुख सुविधाओं का, विलासता का स्वेच्छा से त्याग किया। उन सुख सुविधाओं का, विलासता का, भोगों का त्याग किया, और त्याग करके उस साधना के मार्ग पर चले, क्योंकि ये भोग और योग एक साथ नहीं चल पाएंगे। ये विलासता, वस्तुओं का आकर्षण और अंदर की चित्त की समता, कामना मुक्त मन, ये दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। योग भोग है तो योग नहीं चल पाएगा, योग में भोग नहीं चल पाएगा। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति इस लोक, इतना ही है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएं हैं, अब आप कबीर को देखो, रैदास को देखो, नानक को देखो, उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं थीं उनके लिए पर्याप्त थी। एक बार बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति गुरु नानक देव के पास आता। जब एक बहुत धनवान व्यक्ति गुरु नानक देव के पास आता और कहा मैं अपनी धन संपत्ति आपको दान करना चाहता हूं, मैं अपनी सारी धन संपत्ति आपको बहुत दान करना चाहता हूं। गुरु नानक देव ने कहा मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति है, मुझे तो तुम बहुत दरिद्र दिख रहे हो, बहुत गरीब दिख रहे हो। वो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे मेरे कपड़ों से ना देखो, तुम मुझे मेरे कपड़ों से ना देखो, मैं बहुत सादा आदमी हूं, सादा मेरा रहन सहन है, लेकिन मैं इस शहर का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति इस शहर का मैं हूं, और मैं ये सारा का सारा धन आपको देना चाहता हूं। गुरु नानक देव ने कहा पहली बात तो मुझे धन की आवश्यकता है नहीं, मैं तुम्हारे धन को लेके करेंगे क्या, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, मेरी धन की कोई मांग नहीं, मेरी धन की कोई चाह नहीं। और अगर इस धन में ही कोई सुख है तो तुम त्यागना क्यों चाहते हो, छोड़ना क्यों चाहते हो, उस सुख को भोगो। और अगर सुख नहीं है उसमें तो मुझे नाहक क्यों फंसाना चाहते हो, अगर उसमें सुख नहीं है। ठीक यही प्रश्न आप देखें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी से, याज्ञवल्क्य की दो पत्नी हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। बहुत धन संपत्ति याज्ञवल्क्य के पास, ऋषि याज्ञवल्क्य के पास बहुत धन संपत्ति, और सारी की सारी धन संपत्ति उन्होंने दोनों पत्नियों के बीच में बांटनी चाहिए, दोनों पत्नियों के बीच में बांटनी चाहिए। कहा आधी आधी संपत्ति हम तुम दोनों को देते हैं, बहुत धन संपत्ति है, सुख से, वैभव से, सुविधाओं से, विलासता पूर्वक तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। तो कहते हैं कात्यायनी ने प्रश्न किया कि अगर इस धन में सुख है तो आप त्याग कर क्यों जा रहे हैं, अगर इसमें ही जीवन की पूर्णता है, जीवन का आत्म तृप्ति है, संतोष है, तो आप इसका त्याग करके क्यों जा रहे। और इससे भी बड़ी कोई संपत्ति है जिसकी खोज में आप जा रहे, इससे भी बड़ा कोई धन है
परमात्मा का धन जिसकी खोज में आप जा रहे हैं, तो मुझे उससे क्यों वंचित करना चाहते, मुझे उससे क्यों रोक रहे? और कात्यायनी ने वो धन अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही गुरु नानक देव के सामने यह प्रश्न रखा ये धनवान व्यक्ति ने कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति, हम आपको देना चाहेंगे। गुरु नानक देव ने कहा मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी धन। उस व्यक्ति ने बहुत आग्रह किया कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे, आप संत हैं, बड़े महान संत हैं, बड़े त्यागी संत हैं, बड़े तपस्वी संत हैं, मैं आपको देना चाहता हूं। जब बहुत आग्रह किया, बड़े त्यागी तपस्वी हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, तो गुरु नानक देव ने कहा अगर तुम कुछ मुझे देना ही चाहते हो, कुछ उपकार मेरे ऊपर करना चाहते हो, तो कृपया करके एक उपकार करो। उसको बड़ा खुशी हुई कि गुरु नानक देव जी मुझे कोई सेवा का मौका दे रहे, कि गुरु नानक देव जी मुझे कोई सेवा का मौका दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं अपने झोले से एक छोटी सी सुई निकाली और वो सुई निकाल के उस व्यक्ति को दी और कहा ये सुई मेरी तरह संभाल के रख लो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे ले लेंगे। जरा संभाल के से रख लो, ये सुई जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लेंगे। उस व्यक्ति ने पूछा कब लोगे सुई को, कितने दिनों संभालना होगा? गुरु नानक देव ने कहा मरने के बाद, जब हमारी भी मौत हो जाए और तुम्हारी भी मौत हो जाए, तो मरने के बाद जब हम मिलेंगे, मरने के बाद हम जब मिलेंगे परमात्मा के पास, तो मेरी सुई मुझे वापस लौटा देना। कई लोगों से बैतरणी कहते, बैतरणी पे मिलेंगे या भगवान के पास मिलेंगे तो मेरी सुई मुझे वापस लौटा देना। कहते उस व्यक्ति ने सुई तो ले ली, रात भर विचार किया कि सुई मरने के बाद सुई को साथ ले कैसे जा सकेंगे, मरने के बाद सुई को साथ कैसे ले जा सकेंगे। बहुत विचार किया, तमाम पंडितों विद्वानों को बुलाए, कोई उपाय है क्या, कोई उपाय है कि मरने के बाद ये सुई को साथ ले जा सके। उन पंडितों ने भी शास्त्र बहुत पन्ने पलटे, शास्त्रों में बहुत खोजा, कहा कोई उपाय नहीं, इस सुई को ले जाने का कोई उपाय नहीं है मरने के बाद, ये तो यहीं छूटेगी। दूसरे दिन वो गुरु नानक देव को सुई वापस करने आया, कहा कोई उपाय नहीं है कि मरने के बाद में सुई ले जा सके और आपको दे सके। इस सुई को ले जाने का मरने के बाद कोई उपाय नहीं। तो गुरु नानक जी हंसने लगे, एक छोटी सी सुई अगर तुम नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी धन संपत्ति जिसमें सारा जीवन तुमने लगा दिया, एक एक श्वास लगा दिया, सारा जीवन लगा दिया, सारी जीवन की ऊर्जा लगा दी धन के संग्रह में, फिर तुमने पाया क्या है? तुम तो निर्धन के निर्धन ही हो। जो धन पाया है इसे आज नहीं तो कल मौत छीन लेगी, जो धन पाया इसे आज नहीं तो कल मौत छीनेगी, लेकिन अंदर से तुम निर्धन ही रहे, दरिद्र ही रहे, भिखारी ही रहे। नानक ने कहा इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुमने जो इकट्ठा किया वो छूट जाएगा। असल संपत्ति वो है जिसे मौत ना छिना सके। संपत्ति की यही कसौटी है, जिसे मौत छिना ले वो धन नहीं है, वो धोखा है। और जो मौत के बाद भी साथ जा सके वही असल धन है, वही असली धन है। ऐसे व्यक्ति के पास जरूरी नहीं कि बहुत साधन सुविधा हो, बहुत विलासता के साधन हो, लेकिन जो है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो उसकी निम्नतम आवश्यकताएं हैं, कम से कम उसकी जो आवश्यकताएं हैं शरीर से संबंधित, भोजन वस्त्र आवास, वो सहज में उपलब्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी जो दौलत उसने संभाली है परलोक की, अंतर के जगत में बहुत सुख है, उसे शांति है, उसे तृप्ति है, उसे संतोष है, वहां स्वर्ग है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति यह लोक और परलोक, बाहर की परिस्थितियों में भी और अंतर जगत की संपत्ति में भी उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी अपने किए पर पछतावा नहीं करता कि मैंने पाया कुछ नहीं, खो बहुत दिया, वो पछतावा नहीं करता। उसने कहा मैंने खोया नहीं, मैंने पाया बहुत कुछ, जीवन का परम संपत्ति पाई है, परमात्मा को पाया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति यह लोक और परलोक दोनों में भी उसकी दुर्गति नहीं। और आज जो तथाकथित धनवान है वो
इधर भी शरीर से भी दुखी और मन से भी दुखी। सोचो, ऐसे धनवानों को आज देखो, शरीर से भी 1000 बीमारियां, ऐसे रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोते हैं, ऊंचे ऊंचे गद्दे हैं, बड़े बड़े महल है, लेकिन नींद नहीं आती है। मन की ऐसी अवस्था, मन अशांत है, तनावग्रस्त है, रुग्ण है, बीमार है, शरीर भी बीमार, मन भी बीमार। तो बाह्य जगत और अंतर जगत, यह लोक और परलोक, दोनों से उनकी दुर्गति है, दोनों से उनकी दुर्गति। लेकिन भगवान कहते हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं उनकी न दुर्गति यह लोक में न परलोक में। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पूर्णवान लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। और योग भ्रष्ट पुरुष पूर्णवान लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों का प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करता है। देखो, योग भ्रष्ट का भगवान कहते हैं कि अगर उसकी कोई कामना है, कोई वासना है, अगर कोई वासना है, कोई कामना है, कोई भोग इच्छा है विषय भोगों की, तो भगवान कहते हैं उसे वो मिलेगा, लेकिन बहुत तक उसमें वो आकर्षित नहीं रह पाएगा। अब आप देखें भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन, भगवान बुद्ध महल में पैदा हुए, राज परिवार में पले पोषे, और सारे राजभोग, सारे सुख भोग, सारे विषय भोग उनके लिए उपलब्ध थे, सारे विषय भोग उपलब्ध थे। सुंदर पत्नी भी थी, राज भी थे, महल भी थे, सारे के सारे जो एक आदमी कल्पना कर सकता है सांसारिक सुखों की, सांसारिक भोगों की, वो सब भगवान बुद्ध के पास थे। और वो क्यों? कि उनके पिछले जन्म के पुण्य थे, पिछले जन्मों की उनकी कमाई थी। क्योंकि बुद्ध ने खुद अपने शब्दों में ये बातें कही हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में ये था, मैंने ये साधना की। तो पिछले जन्म की जो कमाई थी, वो कमाई उन्हें ज्यादा समय तक भोगों में आसक्त नहीं कर पाई। वो भोग उसे लंबे समय तक अपनी पकड़ में नहीं रख सके, उसके आकर्षण में नहीं रह सके। वो मूर्छा से मुक्त हुए, वो स्वप्न से जागे। महाराज शुद्धोदन ने जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के समय ही कहते महाराज शुद्धोदन ने 10 ज्योतिषियों को बुलाया और उन 10 ज्योतिषियों से पूछा कि इस बालक का हस्तरेखा देख के जरा इसकी जन्म कुंडली मिला के बताओ कि इसका भविष्य कैसा है। तो कहते हैं 10 में से 9 ने 2 उंगली उठाई, 10 में से 9 ज्योतिषियों ने 2 उंगली उठाई। कहा इसके जीवन की 2 संभावनाएं, इसके जीवन की 2 संभावनाएं हैं। ये तो ये कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, ऋषि बनेगा, संत बनेगा, सन्यासी बनेगा। 2 ही संभावनाएं। लेकिन कहते हैं 9 में से एक जो कौदन्ना नाम का एक ज्योतिषी था वो चुप रहा, उसने कुछ ना कहा। और भगवान बुद्ध का नाम जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ का अर्थ भी यही था कि माता पिता का अर्थ सिद्ध हुआ, उनकी इच्छा पूरी हुई, उनकी अभिप्सा पूरी हुई। जो उन्होंने चाहा था ऐसा पुत्र मिले, उनके जीवन का जो मांग थी, चाह थी, अभिप्सा थी, वो पूरी हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा सिद्धार्थ। तो महाराज सिद्धोदन ने जब इस कोदंदा नाम के ज्योतिषी से पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है, तुमने कोई अंगुली नहीं उठाई, 9 ने 2 उंगली उठाई कि 2 संभावना है, संसारी या सन्यासी, भोगी या योगी, तुम्हारा क्या कहना है। तो कहते कोदंदा ने कहा देखो 2 अंगलियां तो सभी के लिए उठाई जा सकती है,
दो अंगुली तो हर व्यक्ति के लिए उठाई जा सकती है। जीवन की दो ही संभावना है, दो ही मार्ग हैं, यह तो परमात्मा संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ, या बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, या पदार्थ की तरफ या परमात्मा की तरफ, या संसार की तरफ या संन्यास की तरफ। दो ही संभावनाएं हैं और ये दो उंगलियां सभी के लिए उठाई जा सकती है। लेकिन कोदंडा ने कहा मैं इस बालक के लिए दो उंगली नहीं उठाएंगे, इस बालक के लिए हम दो उंगली नहीं उठाएंगे, एक ही उंगली उठाएंगे। और कोदंडा ने कहा मैं एक ही उंगली उठाएंगे कि ये बालक एक बहुत बड़ा ऋषिसंत बनेगा, सन्यासी बनेगा। जब कहा ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संत बनेगा, तो एक बार तो महाराज शुद्धोधन का दिल कांप जाता। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी बने, कुछ भी बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, अपराधी बन जाए, विषय भोगी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन संत ना बने। एक बार तो महाराज शुद्धोधन का दिल कांप गया। और कोदंडा जैसा ज्ञानी, क्योंकि कोदंडा की बड़ी ख्याति थी, ज्योतिष शास्त्र में कोदंडा की बड़ी ख्याति थी, बड़ा अनुभवी है। तो जब कोदंडा एक उंगली उठा रहा तब महाराज शुद्धोधन को लगा जरूर कोई सच्चाई है। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के आसपास ऐसी सारी सुविधाएं जुटा दी कि कहीं इनके मन में कोई विरक्ति ना आए। सुंदर सुंदर युवतियां उनके आसपास रहती हैं, सभी भोग सामग्री उपलब्ध रहती है, और जिन जिन बातों से जीवन की ये मूर्छा टूटती है, जिन जिन कारणों से ये जीवन के स्वप्न टूटते हैं, दुख की परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थितियां उनके सामने ना आई। वृक्ष में पत्ते पीले पड़े उससे पहले तोड़ लिए जाते, फूल मुरझाए उससे पहले तोड़ लिए जाते, कोई वृद्ध उनके नजदीक ना जाए, कोई रोगी उनके नजदीक ना जाए, कोई शव यात्रा किसी की मौत ना देखें। वो ऐसी सारी व्यवस्था की कि वो मौत को ना देखें, बीमार को ना देखें, वृद्ध को ना देखें। लेकिन मैंने कहा ना, कोई किसी के जो प्रारब्ध है, जो पिछले कर्म हैं, उनको लंबे समय तक दबा के नहीं रखा जा सकता, उनको लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकता। थोड़े समय वो दबे रह सकते हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा में है कि उनको वो थोड़ी बारिश हो और अंदर के बीज बाहर अंकुरित हों, प्रकट हों। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ जाते, और पहले दिन उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा, पूछा ये लकड़ी का सहारा लेके क्यों चल रहा, कि ये वृद्ध हो गया। बुद्ध ने अपने लिए क्या वृद्धावस्था सभी को आती है। चन्ना ने कहा सभी से कोई इसका अपवाद नहीं है। दूसरे दिन रोगी को देखा, इसको क्या हो गया, ये रोगग्रस्त है। ये रोग भी सभी को आते, कोई इसको अपवाद नहीं है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध ने पहले दिन कहा कि मैं भी वृद्ध हो गया और मुझे रोग भी आ गया। और तीसरे दिन एक सब यात्रा देखी जिसकी मौत हो गई, 4 व्यक्ति कंधे पर लेके जा रहे। तो उससे पूछा इसको क्या हो गया, क्या ये नगर का बड़ा पहलवान है, लेकिन इसकी मौत हो गई, अपनी अंतिम यात्रा भी अपने पैरों नहीं कर पाया, दूसरों के कंधे जा रहा है, इसकी मौत हो गई। कहते सिद्धार्थ वापस लौटे, कहा मेरी मौत भी हो गई, मैं बूढ़ा भी हो गया, बीमार भी हो गया, मौत भी हो गई। रात सो न सके, उसी रात घर का त्याग कर देते। अब उनके पास सारी सुख सुविधा थी, सारी सुख सुविधा थी, सारा स्वर्ग था उनके आसपास, लेकिन वो स्वर्ग, वो सुख सुविधा उनको रोक ना सका और वो निकले उनसे। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास माना कि उसके पुण्यों के कारण से उसे बहुत तरह के स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे, शारीरिक भोग मिले उसे, लेकिन वो शारीरिक भोग उसे रोक ना सके, बांध ना सके। वो उन बंधनों से भी मुक्त हो जाते, उन बंधनों से मुक्त हो जाते, उन विलासता से भी मुक्त हो जाते, उन भोगों से भी मुक्त हो जाते, और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उनके अंदर एक जीवन की अभिप्सा थी, जो बीज पिछले जन्मों के थे, वो अंकुरित होते हैं और वो निकल पड़ते हैं। तो भगवान कैसे ऐसे व्यक्ति को वर्षों तक निवास करके
भगवान बुद्ध लंबे समय तक पूरी युवावस्था उन्होंने लगाई, पूरी युवावस्था तो नहीं, लगभग 25-30 साल की उम्र तक वो रहे, 34 साल की उम्र तक लगभग रहे, क्योंकि 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की, 40 साल की उम्र पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लगभग 34 साल वो सांसारिक भोगों में रहे और फिर अंत उनको परमात्मा की उन पर ऐसी अनुकंपा हुई कि उनका विवेक जागृत हुआ, जीवन के स्वप्न से जागे, भोगों से वितृष्णा हुई और उस मार्ग पर निकले और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर निकले। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए हो सकता है कि सुख भोगों में पड़ जाए। जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए, सभी राजा हुए, लेकिन वो राज, वो सुख, वो वैभव, वो विलासता उनको बांध के न रख सके। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं जमीन कठोर हो और बीज नीचे छिपा हो, बीज नीचे छिपा हो, पानी पड़ रहा हो और जमीन कठोर हो तो जरा उसे अंकुरित होने में, बाहर आने में समय लग सकता है। जमीन कोमल है, मुलायम जमीन है तो अंकुरण जल्दी बाहर आ जाता है। जमीन जरा कठोर है, थोड़ा समय लेगा। इसलिए बहुत लोगों को आप देखो, जैसे सुखदेव जैसे ऋषि छोटी सी अवस्था में उनको ज्ञान हो जाता, जल्दी निकल के आ जाते। तमाम देखो, विवेकानंद को देखो, आदि शंकराचार्य को देखो। अब विवेकानंद जी लगभग 39 की उम्र में तो डेथ हो जाती है उनकी, शंकराचार्य लगभग 33 उम्र की में उनकी डेथ हो जाती, लेकिन इस छोटी सी अवस्था में भी उनको आत्मज्ञानी हो जाते और आत्मज्ञानी होके उस धर्म का, ज्ञान का प्रकाश बाहर फैलाया। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जिनका आचरण शुद्ध है, जिनको आचरण शुद्ध है, अब वो उनका आगे जन्म भी कहाँ होता है, निवास करने के बाद फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर आते हैं। यहां श्रीमान पुरुष कौन है? शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर। श्रीमान वो नहीं है जिनके पास दौलत ज्यादा है। आज तो तमाम देखो, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चोरी करने वाले हैं, ठगी करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, अनैतिक काम करने वाले हैं, उनके पास धन ज्यादा संग्रह है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई बड़े व्यापारी हो, कोई भी हो, जिनके पास ज्यादा धन, ज्यादातर मिलेंगे धन का संग्रह करने वाले अनैतिक लोग होंगे, जिन्होंने किसी भी तरह से शोषण करके, अन्यायपूर्वक, भ्रष्टाचार से धन का संग्रह किया है। ऐसे वो श्रीमान लोग नहीं हैं। ऐसों के घर तो वो उनके अपराधी प्रवृत्ति के लोग आएंगे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो धन को भी नष्ट करेंगे। किसी को देखो, अपने आसपास के चारों तरफ देखो, जिन लोगों ने, जिनका धन श्रम से न कमाया गया हो, ईमानदारी से ना कमाया गया हो, श्रम से ना कमाया गया हो, नैतिकता पूर्वक ना कमाया गया हो, ऐसा धन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। संतानें बिगड़ती हैं, धन भी जाता और जीवन भी जाते, और धन टिकाऊ नहीं होता। तो श्रीमान लोग, जब भगवान के श्रीमान पुरुषों के घरों में जन्म ले, श्रीमान वो हैं जिन्होंने धन कमाया, लेकिन श्रम से कमाया, न्याय से कमाया, नीति से कमाया, अनीति से नहीं कमाया, नीति से धन कमाया है, श्रम से धन कमाया है, न्याय से धन कमाया है और नैतिक मूल्यों के साथ धन कमाया। धन की आपाधापी में अनैतिक नहीं हुए, अन्यायपूर्ण आचरण नहीं किया। धन की आपाधापी में कि अब धन आ जाए, कैसे भी आ जाए, पाप से या पुण्य से, नहीं। उन्होंने धन चाहा, लेकिन शुद्ध साधनों से, न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक। ऐसे लोगों के घर में जो संतान होगी, वो भगवान कहते वो है, ऐसे लोग हैं, वो श्रीमान है, श्रीमान पुरुष। ऐसे उनके बच्चे भी देखो, प्राय उनको वैसे संस्कार मिलते हैं। उनके पास धन बहुत ना हो, धन की दौलत ना हो, लेकिन संस्कारों की दौलत है उनके पास। धन की दौलत ना हो तो संस्कारों की दौलत है उनके पास, नैतिक मूल्यों की दौलत है।
तो जिनके पास नैतिक मूल्यों की दौलत है, संस्कारों की दौलत है, और उनके बच्चे अपने माँ बाप से सबसे बड़ी दौलत तो वो ले पाते हैं, नैतिकता की दौलत, नैतिकता की संपत्ति, संस्कारों की संपत्ति वो माँ बाप से ले पाते। तो ऐसे परिवारों में वो बच्चे आते हैं और भगवान कहते हैं उनको घर में वो जन्म लेते हैं और आगे उनको अनुकूलता मिलती है। पारिवारिक बहुत बंधन नहीं होते, जिम्मेदारियां नहीं होती हैं कि भगवान जानते हैं कि उनको कैसे निकालना है, उस माहौल से कैसे निकालना है, तो वैसी परिस्थितियां भगवान खुद पैदा कर देता। कहते हैं ये खास तौर से तिब्बत के धर्म गुरु एक बात कहते हैं कि परमात्मा को तुम्हें खोजना नहीं है, तुम्हारी पात्रता होगी तो परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ आएगा। गुरु तुम्हें खोजना नहीं है, तुम्हारी पात्रता होगी तो गुरु खोजता हुआ तुम्हारे द्वार पर आएगा। सिर्फ अपनी पात्रता पैदा करो, तुम्हारी पात्रता होगी तो गुरु तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें गुरु खोजने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी पात्रता पैदा करो। तुम गड्ढा बनो, बारिश कहीं भी हो तुम भर जाओगे। बारिश शिखरों पर भी होती है, पहाड़ों पर भी होती है, तब भी गड्ढे भर जाते हैं। तुम गड्ढा बनो, तुम ग्राहक बनो स्वीकार करने के लिए, विनम्र बनो, सरल बनो, सहज बनो, पुण्यवान बनो। वर्षा तुम पर परमात्मा की कृपा की वर्षा होगी, तुम्हें कोई ना कोई गुरु ऐसा मार्गदर्शन मिल जाएगा। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। भगवान कहते हैं अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में, ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म, ज्ञानवान योगियों के कुल में जो वैराग्यवान है। वैराग्यवान का अर्थ है जिसके अंदर पहले की कोई पूर्व वासना ही नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, संसार के भोगों की कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। परमात्मा के रास्ते पर चला और माना नहीं पहुंच सका, बीच में ही नाव डूब गई, तो भगवान कहते हैं उसको वहीं समुद्र में, सागर में जहां नाव डूबी वहीं उसे टापू मिलेगा, जहां नाव मिली वहीं टापू मिलेगा। ऐसा टापू, ऐसा द्वीप मिलेगा जो किसका होगा? वैराग्यवान पुरुषों का। ऐसा परिवार होगा जो वैराग्यवान होगा। अब देखो कितने उदाहरण अपने शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सुखदेव जी महाराज के पिता भगवान वेद व्यास, अब भगवान वेद व्यास के घर में सुखदेव का जन्म हुआ तो अब परिवार में वही आत्मज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वही त्याग तपस्या की बातें, वही नैतिक मूल्यों की बातें, परमात्मा की बातें, आत्मज्ञान की बातें। तो बचपन से वही संस्कार मिले, सुखदेव को वही संस्कार मिले और उनकी यात्रा और ज्यादा सुगम हो गई। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रसंग आता, कहते एक बार एक जैन साध्वी अपने गुरु के पास, गुरु की सेवा में रहती है। उसने गुरु से पूछा कि इतने समय से आपके पास हैं और इतनी साधना में कर रही हूं, ये आत्मज्ञान को उपलब्धि कब होगी? आत्मज्ञान को उपलब्धि कब होगी? गुरु ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, समय दूर लंबा नहीं है, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करने पड़ेगी, जल्दी ये होने वाला है। वो बेचारी अपनी जैसी सेवा करती, सेवा में लगी रही। और गुरु उसको बार बार कहते कि
तेरे अहंकार की, अज्ञान की जो परत है वो बिल्कुल बहुत हल्की पतली है, वो टूटने जैसी है, और जल्दी ही तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। एक दिन इसके गुरु ने उसे बुला के कहा कि वो दिन अब दूर नहीं है। अब ये जो अगली पूर्णिमा आ रही है, इस पूर्णिमा तक या इस पूर्णिमा को ही तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। वो बड़ी प्रतीक्षारत है कि शायद आज मुझे आत्मज्ञान होगा, पूर्णिमा का दिन, और आज मुझे आत्मज्ञान होगा, लेकिन उसे आत्मज्ञान होता नहीं, होता नहीं। अर्धरात्रि हो जाती, गुरु ने उसको कहा, उस सेविका को, साध्वी को, कि बेटा मुझे प्यास लगी है, जरा मेरे लिए पानी तो लेके आओ। तो वो पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। जो पानी लेने के लिए कुएं पर जब जाती है, तो उन दिनों एक पानी लाने का साधन क्या होता था, एक लकड़ी होती थी, और लकड़ी के दोनों किनारे पर रस्सियां बंधी होती हैं। उन रस्सियों में बर्तन रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। तो दोनों तरफ रस्सियां बंधी थी, और रस्सियों के बीच में मटकियां रखी थी, मिट्टी के बर्तन, मटकियां रखी हुई थी, और वो जो लकड़ी थी बांस की, वो कंधे पर लेके जाते थे। उस स्त्री ने पानी भरा, साध्वी ने पानी भरा, पूर्णिमा की रात, और वो देख रही है पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा का चंद्रमा, उसके जो घड़े हैं वो घड़े में उनके प्रतिबिंब बन रहे, उनके घड़ों में, पानी के घड़ों में प्रतिबिंब बन रहे। वो आकाश की तरफ उठाती है तो देखती है आकाश में उठा हुआ चांद, घड़े की तरफ नजर डालती है तो घड़े में देखते हैं उस चांद का प्रतिबिंब। जब वो लेके जा रही थी तो अचानक क्या होता, उसकी वो डंडी टूट जाती। लकड़ी जो लेके जा रही थी घड़े कंधे पर, वो डंडी, वो लकड़ी, वो बांस की टूट जाती है, और जब वो टूट जाती है तो दोनों घड़े जमीन में गिरते हैं, और जब घड़े जमीन में गिरे, मिट्टी के बर्तन थे, टूट जाते, पानी बिखर गया। और जब पानी बिखर गया तो जो उस पानी में चांद प्रतिबिंबित हो रहा था, चांद झांक रहा था, वो चांद भी नष्ट हो गया, चांद भी खत्म हो गया, चांद भी अदृश्य हो गया। कहते हैं इधर चांद अदृश्य होता है पानी के गिरने से, इधर इस साध्वी का अहंकार विसर्जित होता है, इसका अहंकार विसर्जित होता है। जैसे घड़ा टूटा, इसका अहंकार टूटा, इसका ममत्व टूटा, इसकी अस्मिता टूटी, और अंदर से अहंकार मुक्त हुई, तो ऊपर चांद दिख रहा, अंदर झांकी तो परमात्मा दिख रहा। ऊपर चांद दिखा तो अंदर झांकी तो परमात्मा दिखा। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाती है। ना मालूम कब कौन सी छोटी पूरी घटना, कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से, देखो छोटी छोटी घटनाएं जीवन में जगा दी, एक स्वप्न को तोड़ दी, छोटी छोटी घटनाएं। और ये होता है कि जब निकट हो, जब कहीं समय निकट हो, तो कोई छोटा सा भी कारण जागरण का कारण बन जाता है। जो पिछले जन्म के हमारे जो पुण्य हैं, पिछले जन्म के हमारे जो कर्म हैं, हमारी साधना का पुण्य है, वो ना मालूम कौन से छोटी सी बात से अहंकार से मुक्त होकर दे, आंख खोल दे, उस दुस्वप्न से जाग जाए। ये साध्वी छोटी सी घटना से, एक बांस की लकड़ी टूटी, पानी की मटकियां टूटी, पानी जमीन पे बिखरा, चांद का प्रतिबिंब नष्ट हुआ, मिटा, चांद का प्रतिबिंब मिटा, इधर से इसका अहंकार भी मिट गया, और ऊपर देखा तो चांद, अंदर झांकी तो परमात्मा। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, लेकिन संसार में अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे लोग दुर्लभ है। और देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक का जन्म होता है जिनको गुरु से होता, और दूसरा जन्म माता पिता से होता। तो एक जन्म जो माता पिता से होता, वो शारीरिक परिस्थितियां कैसी हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन ऐसा गुरु भी मिल जाए, गुरु से भी एक जन्म होता है। और जो गुरु से जन्म मिलता है उसे कहते नाद जा, कि नाद जा का मतलब वाणी से, नाद से, गुरु के ज्ञान से उसको जन्म मिला।
तो जो गुरु के ज्ञान से जिसको जो जन्म मिला है, ऐसा गुरु उसे सही मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए। आज तो गुरुओं के नाम से आप देखो तमाम तरह के आडंबरी लोग मिलेंगे, आध्यात्मिक लोगों की दुकानें हो गई, धंधे बन गए, तरह तरह के वेशभूषा, तरह तरह के उनके आकर्षण, लेकिन घुमा फिरा के खोज दौड़ वही है, धन की, मान की, संसार की, वस्तु, व्यक्ति, कहीं कुछ नहीं। अब ऐसे लोग दूसरों को क्या देंगे? वो कहते ना, अंधा गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। जब ऐसा गुरु कोई अहंकारी हो, लालची हो, लोभी हो, तो शिष्यों को, अनुयायियों को क्या मार्गदर्शन देगा? भटकाएगा। आज तो गुरुओं के नाम से देखो कितने नशैलची जो है, नशा करने वाले गुरु बन गए। ये नशा के कई कभी बेचारे नई उम्र के बच्चे, नवयुवक ऐसे कुसंग में पड़ जाते हैं, ऐसे ना समझो के कुसंग में आ जाते और भटक जाते, तमाम तरह के नशों की लत पड़ जाती। तो भगवान कहते हैं लेकिन ऐसे जिनके खुद के पुण्य हैं, जिनका वैराग्यवान चित्त है, जो ऐसे वैराग्यवान पुरुष हैं, वो भटकते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा उनकी उंगली पकड़े, वो भटकते नहीं। उन्हें गुरु भी मिलेंगे तो सही गुरु मिलेंगे, भटकाने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, पहुंचाने वाले गुरु मिलेंगे। और ये अच्छे गुरु का मिलना, ये भी भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, सदगति नहीं, सदमति नहीं आती है। ये सन्मति तभी आती है, सदविचार तभी आता है, सदविवेक तभी जागृत होता है जब कहीं सत्संग मिले, कोई सत्पुरुष मिले, सदगुरु मिले। और ये सदगुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, ये भी कब मिलता है? जब अपने जीवन के पूर्ण हो और परमात्मा की कृपा हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा ना हो और अपने पुण्य ना हो, जब अपने जीवन के पुण्य हो, चित्त वैराग्यवान हो, तो भगवान कहते ऐसे सदगुरु भी मिल जाते हैं, सत्संग भी मिल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग, इनकी मात्रा स्थिति कम, ऐसे नहीं कि जो कोई आम चलते फिरते तो मैं ऐसे संत, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा हमारी ना वेशभूषा देखता, ना हमारी आकृति देखता, परमात्मा हमारे अंतःकरण को देखता है। हमारे अंदर की मना स्थिति क्या है, हमारे अंदर की खोज क्या है, हमारे अंदर की चाह क्या है, अंदर की प्यास क्या है। तो हमारा अंतःकरण में अगर शुद्ध है, अंतःकरण निर्मल है, वैराग्यवान जीवन हमारा है, तो भगवान कहते ऐसे को ज्ञानवान योगी कुल में, ऐसे ज्ञानवान गुरु मिलेंगे, ज्ञानवान परिवार मिलेगा और उसकी यात्रा सुगम हो जाएगी। अन्यथा गुरु, आज देखें कि तमाम तरह के लोग किस तरीके से बेचारे अच्छी इच्छा भाव लेके आते, लेकिन कहीं ना कहीं कुसंग के कारण से उनका जीवन में एक भटकाव आ जाता है। पहले शरीर में संग्रह किए हुए समबुद्धि रूप संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब पहले से उसके शरीर से पहले के पौर्व देही कम, भगवान कहते पौर्व, ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति, जो उसके पिछले जो संस्कार हैं, वो संस्कारों से जल्दी ही उसके प्रभाव से वह परमात्मा पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है, क्योंकि जो पहले से उसके संस्कार हैं, इसलिए उसकी गति शीघ्र हो जाती है। थोड़े समय में वो ज्यादा सीख लेता है, कम प्रयास से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, खास तौर से अध्यात्म में ये नहीं कि कौन कितना कर रहा है, कौन कितना करने का सवाल नहीं है कि कौन कितना घंटे आप ध्यान में बैठे, ये सवाल नहीं है। कितनी तन्मयता से बैठते हो, कितनी एकाग्रता से बैठते हो। आप 6 घंटे भी बैठो, वो 6 घंटे भी अंदर विचार चलते रहे, संसार का चिंतन चलता रहे, तो
दूसरा कोई देखेगा तो देखेगा 6 घंटे तुम आसन में आंख बंद किए बैठे, लेकिन अंदर आंख नहीं है, अंदर तो बाजार है, अंदर तो वही बाजार है, अंदर तो वही दुकान है, अंदर तो वही लेन देन है। एक बार कहते किसी ने गुरु नानक देव से कहा, ऐसा अद्भुत फकीर ना गुरु नानक देव, ऐसा अद्भुत फकीर, अद्भुत साधु। जब कहते उन्हें गए मौलवी ले गया गुरु नानक देव को, तो वो नमाज पढ़ने के लिए झुका, और जब नमाज पढ़ने के लिए झुका तो गुरु नानक देव वैसे ही खड़े। गुरु नानक देव से झुके नहीं, नमाज पढ़ने के लिए झुके नहीं, वैसे ही खड़े रहे। अब वो बार बार देख रहा है, ये तो झुका नहीं, नमाज पढ़ नहीं रहा, इसने धोखा दिया, झूठ बोला, और मस्जिद में आके ये खड़ा है ऐसे झूठ बोल के। वो नमाज कम पढ़ रहा, क्रोध उसको, नानक को देख के उसके मन में क्रोध ही क्रोध उबल रहा, अंदर से क्रोध उबल रहा है, अंदर ही अंदर वो गालियां निकाल रहा है, मन ही मन में। नमाज कम पढ़ रहा, मन ही मन में गालियां निकाल रहा। जैसे तैसे उसने क्रोध में नमाज पूरी की, और गुरु नानक के ऊपर वो बरस पड़ा क्रोध में कि तुम बड़े काफिर हो, बड़े बेईमान हो, बड़े झूठे हो। तुमने कहा था नमाज पढ़ने को, और तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक देव ने कहा, मैंने तो ये कहा था कि तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। गुरु नानक देव ने कहा, मैंने तुमको कहा था अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। तो उसने कहा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं कि मैंने नमाज पढ़ी? तुम्हें दिखता नहीं कि मैंने तो नमाज पढ़ी, और तुमने कहां पढ़ी? गुरु नानक देव ने कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम झुके जरूर, शरीर से झुके जरूर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। पहली बात तो तुम अंदर से ही क्रोध से भरे हुए थे, गालियां निकाल रहे थे, और क्रोध से कहीं नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है शांत मन से। मन शांत हो, मन प्रसन्न हो, तभी परमात्मा कोई इबादत स्वीकार करता है, कोई भक्ति, कोई प्रार्थना स्वीकार करता है। और तुम क्रोध से भरे हुए थे, गालियां निकाल रहे थे, नमाज तो नहीं हो रही थी फिर वो। दूसरी बात, तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। क्योंकि वो जब नमाज पढ़ रहा था तो उसका घोड़ा मर गया था, नया घोड़ा खरीदना है, तो काबुल जाने की योजना बना रहा था। काबुल जाने की योजना बना रहा था, नया घोड़ा खरीद के लाएंगे काबुल से। तो कहा, तुम तो घोड़े खरीद रहे थे, काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे, नमाज कहां पढ़ रहे थे? भगवान कहते, ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से ऐसा आडंबर कर ले, दिखावा कर ले, लेकिन उसके अंदर से वो नहीं, अंदर से स्थिति क्या है, अंदर क्या परमात्मा की मांग है, परमात्मा की चाह है, परमात्मा की कोई पुकार है, परमात्मा के लिए कोई प्यास है, कोई छटपटाहट है, कोई आतुरता है? तो भगवान कहते, परमात्मा को पाने की जिसका अंदर से छटपटाहट हो। वो रामकृष्ण परमहंस के किसी शिष्य ने पूछा, परमात्मा को पाने की कैसी आतुरता हो, कैसी छटपटाहट हो? कहते, रामकृष्ण परमहंस उस शिष्य को अपने साथ गंगा स्नान के लिए ले जाता, और गंगा स्नान के लिए ले जाते, उस बालक ने डुबकी लगाई नदी में, रामकृष्ण परमहंस ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसको पहले तो लगा, मालूम नहीं गुरुजी क्या आशीर्वाद दे रहे, मेरे सिर पे हाथ रखे। अब जब कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि यहां तो हमारी दम घुटेगी, रामकृष्ण परमहंस उसे नीचे की तरफ दबा रहे हैं, वो ताकत लगा के ऊपर की ओर निकला कि अन्यथा पानी के अंदर दम ही घुट जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जैसे एक सांस लेने के लिए तुम जल से ऊपर निकले, पूरी ताकत लगा के निकले कि कैसे एक बाहर सांस मिल जाए, एक हवा मिल जाए, अंदर दम घुट रही है। ऐसे ही जब तुम्हें लगे ये संसार दम घुटने जैसा, ये संसार लगे कि दम घुट रही है, एक परमात्मा की हवा मिल जाए, एक परमात्मा की श्वास मिल जाए, ऐसी अंदर से आतुरता हो, ऐसी परमात्मा को पाने के लिए प्यास हो, एक तड़प हो। सवाल ये नहीं तुम क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितने घंटे तुम ध्यान कर रहे हो, कितने घंटे जाप कर रहे हो, सवाल ये नहीं, कितनी आतुरता से कर रहे हो, कितनी गहरी प्यास है तुम्हारे अंदर। और जितनी गहरी प्यास होगी, जितनी गहरी आतुरता होगी, परमात्मा उतना नजदीक है।
उतना नजदीक है। हम बहुत कुनकुने मन से करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। या बहुत बार तो ऐसे हैं कि धर्म के नाम से हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के मांग वही संसार के। किसी से पूछो ये इतने 2 घंटे पूजा पाठ किस लिए कर रहे, ये व्रत वगैरह तीर्थ किस लिए कर रहे, तो कोई ना कोई काम होगा। ये चाहिए, ये चाहिए, कोई धन चाह रहा, कोई मान चाह रहा, कोई प्रतिष्ठा चाह रहा, कोई परिवार चाह रहा, कोई कहेगा व्यापार में हमारी वृद्धि हो जाए, लाभ हो जाए, कोई कहेगा मेरा प्रमोशन हो जाए, कोई कहता है मेरी कन्या की शादी हो जाए, कोई कह रहा है मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिल जाए। अब बोलो, अब इनका संबंध तुम्हारी पूजा प्रार्थना पाठ इनसे क्या मतलब है? कि बेटे की जॉब लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, व्यापार में मुनाफा हो जाए, इसका कोई मतलब है तुम्हारी पूजा पाठ से? लेकिन आदमी है खाली बाजार में ही नहीं खुद सुख खोजता है, परमात्मा के मंदिर में भी वही संसार खोजने आता है। संसार की मांग परमात्मा के मंदिरों में भी वही है। और 100 में 90 लोग, 90 का 99 लोग देखो सकाम। पूजा पाठ भी है तो वो भी सकाम है, कोई मांग को लेके, कोई चाह को लेके। तो परमात्मा की प्यास कहां है, परमात्मा की तड़प कहां है? भगवान कहते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति पहले शरीर से संग्रह किए हुए पिछले जन्म के जो उसके संस्कार हैं, जो तड़प है, जो उसके संस्कार पिछले जन्म के हैं, बुद्धि से समबुद्धि रूप योग के द्वारा, समबुद्धि रूप, क्योंकि बार बार जैसे भगवान कहा ना समबुद्धि समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि का अर्थ यही है कि दोनों मांगों से मुक्त, चाह से मुक्त, न सुख की मांग, न दुख से का विरोध, दुख से इनकार, न लाभ की मांग, न हानि से इनकार, न मान की मांग, न अपमान से इनकार। जो जिसके सुख दुख मान अपमान लाभ हानि संयोग वियोग जन्म मृत्यु दोनों को स्वीकार कर लिया है, जैसे रात और दिन को स्वीकार किया, जैसे रात और दिन को स्वीकार किया तो रात की इनको इनकार नहीं करते, दिन की मांग नहीं करते। जिसने गर्मी और सर्दी को स्वीकार किया, जय और पराजय को स्वीकार किया, मान अपमान को स्वीकार, भगवान के ऐसी जब दोनों को स्वीकार करते हैं तो चित्त में समता आ जाती है। और चित्त का समता होना समत्व, उसी को भगवान के समत्व योग। अब परमात्मा से क्या मांगना, क्या चाहना? परमात्मा जो कुछ दे रहा है वो मेरी जरूरत से ज्यादा दे रहा है। बौद्ध दर्शन में देखो, बौद्ध धर्म में जब जापान में गए तो जापान का सम्राट बौद्ध धर्म का स्वागत करने आया। और बौद्ध धर्म का स्वागत करके उस जापान के सम्राट बू ने प्रश्न किया बौद्ध धर्म से कि मैंने इतने बुद्ध के मंदिर बनवाए हैं, इतनी बुद्ध की मूर्तियां बनवाई हैं, इतना मैंने दान पुण्य किया, इसका क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा? बौद्ध धर्म ने कहा इसका कोई लाभ नहीं होगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो उसने कहा हमारा ये इतना किया हुआ सब बेकार है। बौद्ध धर्म ने कहा जो कुछ तुमने किया है ये तुमने कीर्ति के लिए किया, मान के लिए किया, चाह के लिए किया, यश के लिए किया, परमात्मा के लिए नहीं किया। तो तुम्हें लाभ मिल गया, तुम्हारी कीर्ति हो गई। आज तुम दुखों को देखो, जब मंदिर कोई बनाते हैं, कोई मंदिर भगवान के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, व्यक्ति के अहंकार के मंदिर बनाए जाते हैं। ये इसका मंदिर है, वो उसका ना मंदिर है, वो उसका मंदिर है। व्यक्ति अपने अहंकार को, मंदिरों पर भी अपने अहंकार को आरोपित करता है, ये फलाने व्यक्ति का मंदिर है, वो फलाने व्यक्ति का मंदिर है। व्यक्ति अपने अहंकार को आरोपित करता है। घर बनाता है तो घर पे बड़ा बड़ी नेम प्लेट होगी। मंदिर बनाएगा तो मंदिर के बाहर बड़ा सा पत्थर लगा होगा कि फलाने व्यक्ति का मंदिर। कहां है भगवान का मंदिर? व्यक्ति अपने मंदिरों पर भी अपने अहंकार को आरोपित करता है। और कहते हैं बौद्ध धर्म से ही राजा बहुत रुष्ट हो जाता और कहा कि तुम मेरे राज से निकल जाओ। बौद्ध धर्म ने कहा मैं निकल तो जाएंगे लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत फिर पड़ेगी।
बौद्ध धर्म चले जाते हैं। इस राजा बू को अपने अंतिम समय में फिर याद आई, बौद्ध धर्म को बुलवाया कि आज मैं खुद सोच रहा हूं कि जो मुझे पाना चाहिए वो मैं पा ना सका। मैंने सारा अपना समय शक्ति संसार के यश के लिए लगाया, कीर्ति के लिए लगाया, लोगों की प्रशंसा के लिए लगाया, लेकिन हमने परमार्थ के लिए नहीं, अंतर्मुखी साधना के लिए नहीं। बहुत बार जो सकाम कर्म होते हैं वो सकाम कर्म हमें और बंधन में डालते। कर्म तभी, कोई भी कर्म तब पूजा हो जाता जब कामना मुक्त हो, परमात्मा को समर्पित करके किए जाए, उसकी रजा में राजी हो जाए, ना कोई मांग ना कोई शिकायत, उसकी रजा में राजी। जो परमात्मा दे रहा वो मेरी जरूरत से ज्यादा उसकी कृपा है, ना कोई मांग है उससे, ना कोई शिकायत है। और परमात्मा ने जीवन दिया है तो ये जीवन सेवा में लग जाए। और सेवा, मनुष्य मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा है। क्योंकि परमात्मा इन प्राणियों से अलग नहीं है। अंदर इतनी करुणा और प्रेम आ जाए कि सब परमात्मा ही रूप में दिखे। भगवान बुद्ध के समय में कहते हैं, भगवान बुद्ध के अंतिम समय में मरने जा रहे हैं, अंतिम सांस लेने जा रहे हैं, भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाया और सबको बुला के 3 बार सबसे पूछा, किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कहा, भंते इतना कुछ तुमने दे दिया, अब कुछ मांग नहीं रहे, अब कोई चाह नहीं रही, इतना कुछ ज्ञान दे दिया, अब कोई प्रश्न ही नहीं रहे, सारे प्रश्नों के उत्तर सबने 3 बार के। भगवान बुद्ध की का स्वभाव था और का प्रक्रिया थी कि 3 बार पूछा, किसी को कुछ पूछना? सबने कहा नहीं भंते कुछ नहीं पूछना। भगवान बुद्ध जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ के अंतिम सांस लेने जा रहे, और जब अंतिम सांस लेने जा रहे, जीवन त्यागने जा रहे, क्योंकि ऐसे महापुरुष स्वेच्छा से शरीर त्याग सकते हैं। जैसे हम स्वेच्छा से वस्त्र धारण करते, पुराना छोड़ देते, नया वस्त्र धारण करते, ऐसे ही ज्ञानी स्वेच्छा से शरीर का त्याग करते। भगवान बुद्ध जब शरीर त्यागने जा रहे थे, सुभद्र नाम का एक व्यक्ति आ जाता, दौड़ता दौड़ता आया, कहा मुझे बुद्ध से एक प्रश्न पूछना है। 3 साल तक मैं टालता रहा कि आज नहीं कल, आज सुना वो तो अंतिम दिन है। भगवान आज तो सबने उसे मना किया कि अब तो वो शरीर त्यागने जा रहे, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुन ली कि सुभद्र आया है ज्ञान के लिए। भगवान बुद्ध उठ के आ जाते और उसे अंतिम उपदेश देते, और अंतिम उपदेश देके भगवान बुद्ध फिर अपने अंतिम महासमाधि के लिए चले जाते, महासमाधि में चले जाते, शरीर का त्याग कर। यानी भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय तक परोपकार के लिए, सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, कि मैं दूसरों को कुछ दे के जाऊं, क्योंकि ये दूसरों को नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को कर रहे हैं, और परमात्मा को कर रहे हैं वो स्वयं को कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा अपने से अलग नहीं है। सारी सृष्टि परमात्मा की है, स्वयं में भी वही है। जैसे हर सागर की, हर लहर में सागर है, कोई लहर सागर से अलग नहीं है, तो कोई प्राणी परमात्मा से अलग नहीं है। सब में उस भाव को देखना, परमात्मा को देखना, तो जीवन का हर क्रिया परमात्मा की पूजा, हर व्यवहार परमात्मा की पूजा, अंतिम सांस तक। लेकिन उसके साथ कोई संसार की वस्तु, व्यक्तियों की मांग ना रहे। तो भगवान कैसे, ऐसा व्यक्ति जो जिस पिछले संस्कार जिसके हैं समबुद्धि में है, संस्कारों में अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और उसके प्रभाव से हुए परमात्मा में पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है, पहले से भी बढ़कर परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि पिछले संस्कार, पिछली कमाई उसको सहयोगी भूमिका में आ जाती है। तो मैं यहीं पे इसे विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।